नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में हो सभी? पढ़ाई मस्त चल रही है। तो आज के लेक्चर में बात करते हैं 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई नाभिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही रहते हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो ये आप बोर्ड एग्जाम 2023 में दो, चाहे 24 में दो, चाहे आगे तक कभी भी आप एग्जाम दीजिए, जब तक पैटर्न चेंज नहीं होता तब तक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बात कर देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते बोला हुआ है कि भाई इस चैप्टर में 13 से पैटर्न क्या है इसका। यहाँ से 3 नंबर का सवाल आएगा राजस्थान बोर्ड के अंदर। एक ही सवाल आएगा इस चैप्टर से 3 नंबर का, जिसमें 1 नंबर की परिभाषा होगी और 2 नंबर का डेरिवेशन वगैरह रहेगा या कोई थोड़ी क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहला ले रखा है यहाँ पे, वो बोला द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य। द्रव्यमान क्षति एवं नाभिक के बंद ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए तथा इससे प्रति न्यूक्लियन बंद ऊर्जा व्यंजक भी लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए। तो क्या बोला देखिए, रेडियोएक्टिव क्षमता क्षयता का नियम लिखिए या क्षमता का नियम लिखिए, इसी को बोलते रदरफोर्ड सोडी का नियम लिखिए तथा संबंधित समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। और आगे बोला रेडियोएक्टिव क्षय वक्र भी बनाए। तो बोर्ड एग्जाम 2023 इसको आप करके ही जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आप इसको देखो, सोल्व कराना तो पॉसिबल है नहीं, आपको मैंने नोट्स में बता रखा है और आप जहाँ भी स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहाँ आपके नोट्स में सवाल आपको सारे इनका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इनको इन क्वेश्चन आप तैयार करके जाना है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड क्या बोला देखिए, नाभिकीय विखंडन, बोर्ड के लिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए 1 नंबर में। और आगे इसके साथ 2 नंबर में क्या दे दिया, समीकरण r बराबर r नोट ए की पावर 1/3 आधार के आधार पर दर्शाइए कि नाभिकीय द्रव्य घनत्व लगभग अचर रहता है, जहां r नोट एक नियतांक है जिसका वैल्यू 1.2 फर्मी होता है, आपको पता ही। और ये होता है त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में संबंध होता है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 क्या बोला हुआ है, 14 बोला हुआ है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है और बंधन ऊर्जा वक्र की व्याख्या कीजिए। भाई जो वक्र ऐसा बना था ना ऐसा वाला करके 1 2 3 ऐसे जो वाला, तो ये आपको बताना। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में क्या बोल रहा है, एक समान दर से चलने वाली श्रृंखला अभिक्रिया के न्यूट्रॉन गुणक का मान तो 1 होता है। और आगे इसी में एक क्वेश्चन मैंने और ऐड कर दिया 1 नंबर 2 नंबर के हिसाब से, किसी रेडियोएक्टिव तत्व की अर्धआयु को परिभाषित कीजिए तथा अर्धआयु का निम्न के साथ संबंध बताइए। कि रेडियोएक्टिव क्षय स्थिरांक के साथ क्या होता है, जो तो आप जानते हो ना, टी हाफ होता है 0.693 अपॉन लेमडा, और उसकी औसत तो टो क्या होता है 1/λ होता है। आपको फॉर्मूला बताना है बस। आए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करो। 6 क्या बोला देखिए, नाभिक जो अपना न्यूक्लियर रिएक्टर है, नाभिक रिएक्टर में मंदक क्या काम करता है, शीतलक व नियंत्रण कार्य लिखिए। और नाभिक रिएक्टर का ब्लॉक डायग्राम को डायग्राम भी बनाने के लिए बोल सकता है। तो मैंने सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने सारे क्वेश्चन कर आपका चैप्टर पूरा कवर है मान लीजिए आपसे। ठीक है, जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। देखिए जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, अगर जब तक पैटर्न बाई चेंज कर दो अलग बात है, बाकी जो ब्लूप्रिंट उसके हिसाब से क्वेश्चन सी सिलेक्टेड है। आगे बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 7, रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक बताइए। ठीक है, तो बैक्टीरियल वगैरह मात्रक और परिभाषा आप लिख दोगे, -dN/dt वाली परिभाषा आपको लिख देनी है, उसको शब्दों में बोल देना है। आगे बोला है कि इसमें बी पार्ट बोल रखा है 6C14 की अर्धआयु 5700 वर्ष, इसका मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है, तो ये 5700 वर्ष में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाएगा। फिर आगे बोला है किस द्रव्यमान संख्या के लिए प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा सर्वाधिक होती है, तो किसकी होती है, फेरस की होती है, आयरन की होती है, कितनी 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है वैसे देखा जाए तो। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 8 बोला नाभिक के विखंडन व नाभिक के संलयन को परिभाषित करो। ठीक है, यानी विखंडन संलयन को डिफाइन करना है, इसमें अंतर भी पूछ सकता है, ऊपर बात हुई थी। और आगे बोला आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखिए और 1 ग्राम के लिए समतुल्य ऊर्जा, तो E बराबर आपको mc² लगा देना, तो इसका 1 ग्राम जो ऊर्जा आएगी वो आएगी 9 × 10⁻13 जूल आपको मिल जाएगी। फिर आगे बोला नाभिक के बल के गुणधर्म लिखिए और परमाणु भट्ठी किस श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित, तो परमाणु भट्ठी होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होती है, और इसके गुणधर्म ही हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है, और इसके मतलब जो रेंज होती है 10⁻15 मीटर की दूरी तक ही लगता है, और ये आवेश पर डिपेंड नहीं करता है। तो यह बात है, इसकी आप नाभिक के बल के गुणधर्म भी आपको लिख देने। तो ये थे आपके चैप्टर 13 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप कर जाते तो आपका बोर्ड का पेपर अच्छा होगा और इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।